कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से कांग्रेस पार्टी मुश्किल में घिरती दिख रही है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में अपनी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने कांग्रेस के नेताओं को भड़कते हुए नसीहत दी कि वो चुनाव में उन्हीं गारंटियों का ऐलान करें जिन्हें पूरा करने के लिए उनके पास पैसा हो। कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी गारंटी पूरा करने के चक्कर में राज्य ही दिवालिया हो जाए। ये सारा बवाल शुरू हुआ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के एक बयान से। डीके ने एक चुनावी योजना के रिव्यू की बात की थी। डीके का इशारा उस योजना को बंद करने का था, जिस पर खड़गे गुस्सा हो गए। आपने यहाँ कितनी गारंटी दी है? 5। आपकी 5 गारंटी को देखते हुए मैंने महाराष्ट्र में 5 की घोषणा की है, लेकिन आपने कहा है कि एक गारंटी हटा दी जाए। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते, ये अखबारों में आया है। उन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे। जब आप समीक्षा करते हैं तो ये आलोचना करने का अवसर खोलता है। मैंने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को 5, 6, 10 या 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर की जानी चाहिए, अन्यथा दिवालियापन हो जाएगा। अगर सड़कों के लिए पैसे नहीं है तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर सरकार फेल होती है तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लपकने में बीजेपी ने तनिक भी देर नहीं की। सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खड़गे के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोला है राहुल गांधी को बताया है क्या? कई चुनावों से खटाखट चल रही घोषणाओं का क्या होगा? रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक कांग्रेस के झूठे वादों की लिस्ट गिना दी। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणा का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में होगा। कर्नाटक में खड़गे के दिए बयान से महाराष्ट्र चुनाव में भी पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के एक नेता ने ऐसा बयान दे दिया जिससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कह दिया। अरविंद सावंत ने कहा कि इतने सालों तक वो बीजेपी में रही और अब शिंदे गुट से चुनाव लड़ रही। मुंबा देवी में इंपोर्टेड माल नहीं, सिर्फ ओरिजिनल चलता है। अगर इतना उनको लाइसेंस होता है तो मणिपुर में जो इतनी घटना हुई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक कुछ बोला नहीं। बुरा नहीं लगा आपको? प्रज्वल रेड्डी का प्रकरण आपने ही लाया था ना। आशीष शेलार ने जो वक्तव्य किया, हमारी किशोरी ताई जो हमारे मुंबई की सम्मानीय मेयर रही, तो उसके बाद में क्या हुआ? कुछ कार्रवाई की आपने? जिनकी पार्टी का कैरेक्टर ऐसे है वो दूसरों पे इल्जाम लगाए, कमाल की बात हुई। मैंने तो आगे भी क्या, मेरा बयान पूरा बताना। मैंने कहा ओरिजिनल माल यहाँ है, वो कौन है? मेरा कैंडिडेट था, तो उधर भी माल शब्द प्रयोग किया ना मैंने, तो उसका क्या हुआ? तो स्त्री पुरुष के ऊपर वो शब्दों के प्रयोग है? अरे वाह, कुछ भी करोगे आप। इनको नैरेटिव सेट करना लगता है कि भाई यहाँ ने कुछ तो करो, बदनाम करो, तो मैं तो उल्टा कहूंगा। डिफेमेशन मेरे ऊपर कर रहे हैं, उल्टा मैं कहूंगा उल्टा। 55 साल हुए पार्टी में हूं मैंने हर वक्त महिलाओं को गौरव किया है, सम्मानित किया है। शाइना एनसी वैसे भी मेरी मित्र रही है, उन्होंने मेरे लिए काम भी किया है, मैं उनका सम्मान करते रहा, आज भी करता हूं और कल भी करता रहूंगा। लेकिन गलत लगा के जो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हो रही है
वो तो निंदनीय है। जब पार्टी बदलते जाते हो तुम लोग विचारधारा काय की तुम्हारी सत्ता, जो हमारे आदरणीय उद्धव साहब बोलते हैं, सत्ता जिहादी हो गई है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नया नाटक करना। अगर मैंने बोला कभी 29 तारीख को, आज कैसे चला हुआ? 2 दिन सोचते बैठे थे क्या? अगर गलत था तो उसी दिन बोलती थी ना वो। अरविंद सावंत के इस बयान पर शाइना एनसी ने मोर्चा खोल दिया। शाइना नागपाड़ा थाना पहुंची, उद्धव के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। शाइना ने कहा कि एक महिला का अपमान महंगा पड़ेगा, महाविकास अघाड़ी का विनाश तय है। शाइना एनसी ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए। अरविंद सावंत मुझे बोलते हैं कि मैं इंपोर्टेड माल हूं। माल का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिफिकेशन है या नहीं? माल का मतलब क्या है? आइटम है कि नहीं? मुझे ऐसे पेश कर रहे हैं कि मेरे मॉडेस्टी और मेरे डिग्निटी को सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है। मैं पूछना चाहती हूं अरविंद सावंत जी को, जब वो 2014-2019 में हमें लेके जाते थे प्रचार के लिए, उनकी जीत के लिए, तब हम लाड़की बहन थे, और आज आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां अमीन पटेल आपके बगल में खड़ा है और हंस रहा है, वहां के मुंबा देवी के एमएलए। मैं बोलना चाहती हूं कि मैं एक महिला हूं, लेकिन मैं माल नहीं। महाविनाश अघाड़ी के नेतृत्व की चुप्पी भी मुझे समझ में नहीं आता है कि उनका स्टैंड क्या है। उद्धव ठाकरे जी नहीं बोलते हैं, संजय राउत जी नहीं बोलते हैं, नाना पटोले नहीं जी बोलते हैं, शरद पवार नहीं बोलते हैं। मेरा ननिहाल है मुंबा देवी में, मेरा काम है दक्षिण मुंबई में, मैं हूं बेटी दक्षिण मुंबई की। महिला को माल बुलाना, ये हर एक महिला अपनी आवाज आज उजागर करेगी, उठाएगी, और पुलिस स्टेशन में, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में उनको आके माफी मांगनी पड़ेगी।